झारखंड में राज्यसभा के लिए कांग्रेस ने प्रणब झा को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद पार्टी के अंदर भी असंतोष नजर आ रहा है। उधर बीजेपी अभी भी राज्यसभा के लिए रणनीति बनाने में जुटी नजर आ रही है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए कांग्रेस ने प्रणब झा को अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रणब झा मूल रूप से कहलगांव के रहने वाले हैं और बोकारो से उन्होंने शुरुआती पढ़ाई लिखाई की है। मतलब साफ है, प्रणब नॉन रेजिडेंसी झारखंडी हैं, जिसे लेकर दूसरे दलों के साथ साथ कांग्रेस के अंदर भी असंतोष नजर आ रहा है। लेकिन पार्टी अपने बचाव में लोकतंत्र की दुहाई दे रही है। झारखंड से बाहर रहने की कोई बात नहीं है। प्रणब झा का जन्म कर्म बोकारो में हुआ है। बोकारो में वो राजनीति भी किए हैं और प्रदेश में एआईसीसी के सदस्य भी हैं और प्रदेश पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के भी सदस्य हैं। तो झारखंड के संगठन में भी उनकी सहभागिता है। सकारात्मक बातें के उपरांत ही कांग्रेस ने अपना उम्मीदवारी की घोषणा की है। तो हमें लगता है कि गठबंधन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई जीत नहीं है और न ही गठबंधन के अंदर किसी प्रकार की कोई संवादहीनता है। संवाद पूरे स्तर पे हम लोगों ने करने का काम किया है और इतना हम जरूर कह सकते हैं कि गठबंधन दोनों राज्यसभा की सीटें जीतने का काम करेगा। प्रणब झा के प्रत्याशी बनने के बाद मैथिली और अंगिका जैसी भाषाओं को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोग ये भी कह रहे हैं कि झारखंडी मंत्री तो अंगिका और मैथिली जैसी भाषाओं के ही विरोध में हैं। उधर राज्यसभा के लिए बीजेपी अपना प्रत्याशी नहीं देकर अंतिम समय तक रणनीति बनाने में जुटी नजर आ रही है। इतने लोग परेशान हैं, चुनाव नहीं लड़े, जीत जाए इसमें कहाँ दिक्कत है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा को विगत जब से सरकार चली तब से विभिन्न अवसरों पर, चाहे बिहार का चुनाव हो, असम का चुनाव हो और बंगाल का चुनाव हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा को जहां भी अवसर मिला है उसको अपमानित करने का काम कांग्रेस ने किया है। कुल मिलाकर कांग्रेस के प्रत्याशी ने चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। इसमें एक बात और भी खास है, ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस का प्रत्याशी मुख्यमंत्री की मर्जी का नहीं है। ये कोई पहला मामला नहीं जब कांग्रेस कांग्रेसी के नाम पर अप्रवासी झारखंडी को स्थापित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बार मामला राज्यसभा चुनाव को लेकर है और कांग्रेस के पास संख्या बल उस तरीके से नहीं है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अप्रवासी झारखंडी को कांग्रेसी के रूप में स्थापित करने की कांग्रेस की ये कोशिश अन्य दलों को भाती है या फिर अन्य दल कोई खेला कर देते हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।